जय हिंद दोस्तों। माय नेम इज़ रामपाल राजपूत। स्वागत करता हूं आपका ओनली स्टडी चैनल में। आज हम लेकर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य का पार्ट 2। पार्ट 1 लाए थे हम, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और आज है पार्ट 2, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना के तहत किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने पर विचार हुआ है? इसका आंसर आएगा आ। मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना में बांधवगढ़ तथा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यानों को एक संकरी पट्टी द्वारा सर्वप्रथम जोड़े जाने का प्रस्ताव रखा गया है, और इस प्रकार यह देश का पहला प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वन नीति कब बनी? इसका आंसर आएगा आ। मध्य प्रदेश वन नीति 1952 में बनी थी। इसके ठीक 53 वर्षों बाद प्रदेश सरकार ने दूसरी वन नीति 2005 की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में एशियाई सिंह का संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला जाएगा? इसका आंसर आएगा बा, कूनो। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में स्थित उत्तर विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित कूनो वन्य प्राणी अभ्यारण्य में 25 हेक्टेयर भूमि में संरक्षण प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर आएगा आ। मध्य प्रदेश का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। यह 1955 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका आंसर आएगा बी, 1968। 32 पहाड़ियों से घिरे उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी, और 1993 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? इसका आंसर आएगा द सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली है, जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। लेकिन कान्हा-किसली ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर आएगा द। लेकिन और अभी जो वर्तमान में जो सतपुड़ा है उसका जो राष्ट्रीय जो क्षेत्रफल है वह है 525 वर्ग किलोमीटर, जबकि माधव का है 337 वर्ग किलोमीटर, बांधवगढ़ का है 437 वर्ग किलोमीटर, और पेंच का है 293 वर्ग किलोमीटर। अर्थात हम इसको ध्यान रखेंगे। यदि बात की जाए मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो उसका आंसर आएगा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, 940 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसमें कान्हा-किसली ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर आएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर आएगा सा, 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर आएगा बी, 0.27 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश के प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में स्थापित है। इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है, और 1968 में इसकी स्थापना की गई थी, या भूतल जीवाश्म रखे गए थे 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नवीन ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? इसका आंसर आएगा आ, खंडवा में। वर्तमान में प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नवीन प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान ओमकारेश्वर खंडवा जिले के अंतर्गत आता है, और इस राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वह 293 वर्ग किलोमीटर है। निम्न अभ्यारण्य और उनके जिलों के साथ सही सुमेलित करना है, तो इसका आंसर आएगा बी। देखेंगे हम रातापानी। रातापानी कहाँ है? रायसेन में। और रातापानी ही एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट लागू है। सेकंड है सैलाना। सैलाना कहाँ है? रतलाम में। नेक्स्ट है गंगऊ। गंगऊ कहाँ है? यह है ग्वालियर में। फिर बोरी। बोरी कहाँ है? होशंगाबाद में। हम ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से इसका रिविजन करेंगे। रातापानी, रातापानी और रा से रायसेन। सैलाना कहाँ है? रतलाम में। गंगऊ, गा से ग्वालियर। बोरी, होशंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको पर्यटन का संबंध है? इसका आंसर आएगा आ, पर्यावरण से। इको पर्यटन का संबंध कैसे? पर्यावरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में लागू किया गया था। इसका हम डिस्कस करेंगे। इस अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य में बारहसिंगा शेर व चीतलों की संख्या में वृद्धि हुई है और बारहसिंगा की संख्या में वृद्धि के बाद मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 1981 को उसे राजकीय पशु घोषित किया और यह अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर तो 1972 में लागू किया गया था, जबकि मध्य प्रदेश में है 1973 में लागू किया गया था। इसका आंसर आएगा अर्थात बी, इसका आंसर आएगा 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल अभ्यारण्य मुरैना जिले में स्थित है, यह क्यों चर्चा में आया? इसका आंसर आएगा आ, क्योंकि इसमें घड़ियालों की संख्या में मृत्यु होने से कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं? इसका आंसर आएगा 7। सन 1973 से प्रारंभ की गई टाइगर प्रोजेक्ट योजना के तहत मध्य प्रदेश के अब तक 6 राष्ट्रीय उद्यान व 1 अभ्यारण्य अर्थात कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य इस योजना में शामिल किए जा चुके हैं। और एक अभ्यारण्य कौन सा है? वह है एक अभ्यारण्य कौन सा है? राता पानी। और राता पानी कहाँ पर है? यह है रायसेन में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है? इसका आंसर आएगा आ, राता पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने की घोषणा की? इसका आंसर आएगा बा, 2004 में। और यह कहाँ किया जा रहा है? खंडवा जिले के ओमकारेश्वर के निकट ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाने की अधिकृत घोषणा 2004 में की गई थी। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर आएगा बा, धार में। करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी से विलुप्त हो चुके डायनासोर के अंडों के जीवाश्म मध्य प्रदेश के धार जिले में खोजे गए हैं, जिनके संरक्षण के लिए धार जिले में बाग के निकट डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत नियम को छांटना है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान अभी हमने पढ़ा था, यह वर्ष 2004 में स्थापित होगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये आएगा यहाँ पर 2010 आएगा, 2008 दिया है यहाँ पर। और माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में स्थापित किया गया था। अर्थात हमारा डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान अर्थात आंसर हमारा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ने हाल ही में कठीवाड़ा में राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है, यह कठीवाड़ा किस जिले में है? इसका आंसर आएगा द अलीराजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? इसका आंसर आएगा आ, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। पेंच रुडयार्ड किपलिंग की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक का कथा क्षेत्र रहा है। मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम अब इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर आएगा आ, भोपाल। मध्य प्रदेश में अपनी तरह के पहले सर्प उद्यान की स्थापना प्रदेश की राजधानी भोपाल में की जा रही है। इस सर्प उद्यान की योजना भोपाल नगर निगम ने तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की आधिकारिक घोषणा कब की गई? इसका आंसर आएगा सा, जुलाई 2013 में इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी। निर्माणाधीन डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में निम्न में से क्या शामिल नहीं किया गया है? इसका आंसर आएगा द, उपरोक्त सभी को शामिल किया गया है। जैसे कि इसमें 6.5 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व पुराने डायनासोर के जीवाश्म, एक म्यूजियम और डायनासोर के घोंसले व समुद्री जीवों के जीवाश्म अर्थात द, तीनों ऑप्शन शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य के को टाइगर प्रोजेक्ट के नवीन क्षेत्रों में शामिल किया गया है? इसका आंसर आएगा सा, आ और बा दोनों अर्थात संजय और डुबरी नेशनल पार्क दोनों को टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना आरंभ की गई है? इसका आंसर आएगा द, वन विहार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की ताज़ा वन्यजीव प्राणी संरक्षित सूची में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर आएगा द पचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को ISO 9001-2008 अवार्ड प्रमाण पत्र मिला है? इसका आंसर आएगा सा वन विहार को। और ऐसा माना जा रहा है कि यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला वन विहार देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह है कान्हा किसली है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है और मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? इसका आंसर आएगा सा धार जिले में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया गया है? इसका आंसर आएगा द गुजरात के गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले एशियाटिक बब्बर शेरों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित पालपुर कूनो अभ्यारण्य में लाए जाने का प्रस्ताव है। अर्थात इसका आंसर आएगा द पालपुर कूनो और यह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में सबसे पहले शामिल किया गया था? इसका आंसर आएगा कान्हा किसली। मंडला जिले में स्थित 940 वर्ग किलोमीटर में फैला यह राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर से 170 किलोमीटर दूर है और सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में यहीं से लागू हुआ था। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भी यही है जिसे 1955 में बनाया गया था और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी यही है जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? इसका आंसर आएगा सा मंडला। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। कान्हा किसली को 1933 में अभय भवन, 1952 में अभ्यारण्य, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया था। 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था कान्हा किसली को, लेकिन मध्य प्रदेश में लागू कब हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जैव मंडलीय आरक्षक क्षेत्र कहाँ है? यह है पचमढ़ी में। इसका आंसर आएगा 73 का सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा क्यों प्रसिद्ध है? इसका आंसर आएगा बा। कान्हा एक राष्ट्रीय उद्यान है। हमें पता है ना ये एक कोयले की खदान है, ना ही एक शिक्षा का केंद्र है, ना ही एक औद्योगिक केंद्र है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का प्रथम ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट सबसे पहले लागू हुआ था सन 1974 में। 1933 में अभय भवन था और 1952 में अभ्यारण्य बना था। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना था और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल कितना है 940 वर्ग किलोमीटर। माधव राष्ट्रीय उद्यान इस राजस्व संभाग के क्षेत्र अंतर्गत आता है। इसका आंसर आएगा सा ग्वालियर। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है और शिवपुरी ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर आएगा बा उमरिया। बांधवगढ़ उमरिया में स्थित है। देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान भी बांधवगढ़ है और यह 32 पहाड़ियों से घिरा एक उद्यान है और 1993 में इसमें टाइगर प्रोजेक्ट शामिल किया गया था। फासिल या जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आएगा फासिल। यह है डिंडोरी में, लेकिन इसमें डिंडोरी ऑप्शन नहीं दिया है। इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आ जाएगा डिंडोरी आएगा। इसका आंसर डिंडोरी। कान्हा किसली में क्या है तथा वह किस जिले में स्थित है? कान्हा किसली यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह किस जिले में स्थित है? मंडला में स्थित है। अर्थात 78 का ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। इस प्रकार हमने आज 78 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और यह मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य का पार्ट 2 था। अभी हमें कम से कम लगभग 80 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो लगभग हमें 120 या लगभग 150 क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं और
मध्य प्रदेश में जो भी जितने भी क्वेश्चन वन्य जीव अभ्यारण्य के हैं वह क्वेश्चन हमें याद अच्छे से हो जाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं वह भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जैसे यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि माधव राष्ट्रीय उद्यान इस किस राजस्व संभाग के अंतर्गत आता है, तो ये आता है ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। और ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, यह है ANM 2016, जेल प्रहरी 2015, इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यही क्वेश्चन था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, हमने देखा था यह उमरिया में स्थित है। यह क्वेश्चन आया था कराधान सहायक 2010, और MPPSC 1C वाली जो परीक्षा होती है 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन था कि फासिल जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश के जिले में स्थित है, तो हमें पता है यह है डिंडोरी जिले में स्थित। हालांकि पहले डिंडोरी मंडला का एक हिस्सा था, लेकिन अभी वर्तमान में डिंडोरी जिले में स्थित है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था ANM में। प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर की जो होती है वह 2015 में, MPPSC प्री 2014 में, इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछी गई थी। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना भी हो सके अपने फ्रेंड रिलेटिव में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।